नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण ये है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई के लिए जो व्याकरण आती है उसका हम टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज सबसे पहली क्लास हिंदी व्याकरण की। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ण विचार का। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण विचार का। आइए चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। किसी भी भाषा है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। और वर्ण है वो लिखित इकाई होती है। क्या होती है? लिखित इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो ध्वनि होती है। कोई भी आवाज निकालते हैं, उस आवाज को हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो वो इकाई है वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ण वह इकाई है जिसका अंतिम विभाजन किया गया है। वर्ण वह इकाई है जिसका अंतिम विभाजन किया गया है, जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ए, ई, उ, री, कै, चै, टै, तै, पै। इन वर्णों का है हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। अक्सर दो या दो से अधिक वर्णों के समूह से मिलकर अक्षर बनता है। दो वर्ण अक्सर दो या दो से अधिक वर्णों के समूह से अक्षर बनता है। जैसे कै, चै, टै, तै, पै वर्ग। इन वर्गों के जैसे ये कै वर्ण है और कै वर्ण में ए स्वर और जोड़ दिया तो दो वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? एक वर्ण और ये दूसरा वर्ण। दो वर्ण मिलते ही कै है वो पूरा अक्षर बन जाता है। यानी इसमें कै के साथ ए स्वर मिलते ही है वो कै अक्षर का रूप धारण कर लेता है। यानी इसके हम आगे विभाजन कर सकते हैं। अक्षर के तो टुकड़े कर सकते हैं लेकिन वर्ण के है वो टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यानी अब कै को हलंत रूप में लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाएगा और बिना हलंत के लिखेंगे तो बिना हलंत के है वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। बिना हलंत के है वो अक्षर कहलाता है। यानी इसमें ए स्वर और मिला हुआ है, यानी एक वर्ण और मिला हुआ है। एक और वर्ण मिलते ही है वो कै है वो अक्षर का रूप धारण कर लेता है। किसी भी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर वर्ण होता है और दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं और कितने होते हैं? स्वर वर्ण हिंदी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख द्वार से बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी जो फेफड़ों से श्वास वायु उठती है, हम किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से संघर्ष करते हैं तो वो श्वास वायु मुख द्वार से बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है तो वो स्वर वर्ण की श्वास वायु होती है। या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है। यानी स्वर वर्णों का उच्चारण है वो बिना किसी संघर्ष के होता है और अपने आप उच्चारण हो जाता है। या इनका उच्चारण है वो स्वतंत्र होता है। उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यानी इन वर्णों को उच्चारण करने में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। स्वर वर्णों का उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, स्वर वर्णों का
उच्चारण करने में है वो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है वो 11 निर्धारित की गई है। कौन कौन से है वो? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। इनकी संख्या कितनी है? 11। आगे हम देखते हैं अंग और अ है। ये दो वर्ण है, इनको कहा जाता है अ योग वाह वर्ण। ये स्वरणों में शामिल नहीं किया जाता है। अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। यानी ऐसे वर्ण जो अकेले नहीं बोले जा सकते, किसी की सहायता के साथ या किसी के साथ बोले जाते हैं, वो वर्ण स्वर्ण होते हैं, लेकिन ये किसी के साथ नहीं जोड़े जाते इनका, जिसके कारण इनको अयोग वा वर्ण कहा जाता है। ठीक है। स्वरों का विभाजन, जो हिंदी भाषा में 11 स्वर है, इन स्वरों का विभाजन है वो 5 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है? 5 आधार पर किया गया है। पहला आधार कौन सा है? पहला है मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर, और पांचवा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और पांचवा है मुख आकृति के आधार पर। इस प्रकार से स्वरों का विभाजन है वो 5 आधार पर किया गया है। इनको हम आगे है वो एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आगे है इनका विभाजन पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।